और रचना की मौत को लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही है। एक तरफ पुलिस वालों का कहना है कि ये सीधा आत्महत्या का केस है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को अभी भी शक है। इस दौरान मिस्टर ठकराल जनता और मीडिया वालों से थोड़ा दूर ही रह रहे हैं, लेकिन आज वो इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ है। तो आइए हम सुनते हैं उनका क्या कहना है। बहुत दुखद घटना है। संत कबीर ने भले ही मौत को बड़ा सहज बताया है कि मौत बिसारी बाहिरा अचरज किया कौन, और मन माटी में मिल गया ज्यों आटा में नौन। लेकिन सच ये है कि किसी का भी जाना इस तरह से खुद से परेशान होकर अपने ही हाथों अपनी जान लेना बड़ा विचित्र है। और इतनी कम उम्र में बच्ची इतनी उदास होगी, और इन बच्चों की उदासी का जिम्मेदार हमारा समाज है। समाज को इसका जवाब देना होगा। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हमारे दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। लेकिन आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? सच तो यही है एक तरह से हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं उसकी मौत के। वो बहुत समय से हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, दुनिया से कह रही थी कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया, और हम उसके तमाम आरोपों को नकारते जा रहे थे। वो बहुत समय से हमारे ऊपर बेहुदे आरोप लगा रही थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, और हम लगातार उसके आरोपों को नकारते जा रहे थे या झुकते। लेकिन जब हमसे सहा नहीं गया, आप सब जानते हैं कि सहने की क्षमता होती है, एक स्थिति होती है, तो हमने मानहानि का मुकदमा उसके ऊपर कर दिया। और अब हमें लगता है कि हमारा यही कदम उस बच्चे को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि वो लगातार झूठ बोल रही है, और उसे पक्का भरोसा था इस बात का कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। वो ऐसे सब आरोप लगा लगा के जनता की नजरों में महान बन गई थी, और उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जनता की नजरों में उसकी महानता का जो भ्रम है वो टूटने वाला है। कोई कुछ भी कहे, आखिर हम सब के अंदर भले ही कितनी गहराई में छुपी हो, एक अंतरात्मा होती है जो हमारे गलत काम करने पर हमें धिक्कारती रहती है। हमें लगता है कि इस बच्ची की अपनी अंतरात्मा के साथ बातचीत शुरू हो चुकी थी। ऐसी किसी तर्क वितर्क में एक नाजुक मौके पर इस बच्ची ने अपनी जान दे दी। उस रात जब वो हमारे फार्म हाउस पर आई, ना जाने क्या क्या सुनाने लगी सबके सामने। हम गुस्से में आ गए। काश हमने वैसा ना किया होता, काश हम उस बच्ची को समझा पाते प्यार से, तो शायद वो आगे जाकर ये कदम ना उठाती। अरे हमें क्या पता था कि ये बच्ची बाहर निकलकर इतना कठोर फैसला लेगी अपनी जिंदगी के साथ। हमें क्या पता था कि उस रात उसका दुख, अपने प्रति गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि उसे शांत करने के लिए वो जल समाधि ले लेगी। काश हम समझ पाते कि जिस पल वो हमारी पार्टी में हमारे ऊपर चिल्ला रही थी, दरअसल वो उस वक्त चिल्ला नहीं रही थी, वो हमसे मदद मांग रही है। काश हम समझ पाते कि जब हमने उससे कहा कि चुपचाप अपने घर जाओ बच्चे, सुमसी होकर वो लड़की हमसे 9 कुआं वाली खाड़ी के बारे में बात करने लगी। झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोल रहा है। रचना उससे खाड़ी का पता कभी पूछेगी नहीं। अरे हम 6 महीने तक जॉगिंग करने जाते थे वहां पे, सारे रास्ते पता थे उसको। और ये झूठ क्यों बोलेगा जब तक इसे कोई बहुत बड़ा सा छुपाना ना हो। रचना कैसे मरी उसका सच। काश हमें समझ में आ जाता कि जिस 9 कुआं वाली खाड़ी का इस्तेमाल लोग अपनी सेहत बनाने के लिए करते हैं, उसके इर्द गिर्द रोज सुबह दौड़ धूप कर कर उस 9 कुआं वाली खाड़ी के पास ये लड़की अपना जीवन समाप्त कर ले। जो भी हुआ बहुत दुखद है। ठकराल को पता है क्या हुआ है, सब कुछ पता है इसे। रचना उसके फार्म हाउस पे अकेली गई जरूर थी, लेकिन वहां से अकेली निकली नहीं।
और ये जो भी कह रहा है ना, इसकी बातों से लग रहा है वहां पे पक्का कुछ हुआ है। और जो भी कुछ हुआ उस दिन, इसे साफ साफ पता है। तीर्थों का स्मरण करे मन में हरि ओम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका पुरीश्चैव। आप लोग आ गए? वीरेंद्र कैसे? वैसे ही हैं, बिल्कुल चुप, जैसे मुंह में आवाज ही नहीं हो। अब आप अस्थियों को प्रवाह कर दीजिए। अस्थियों को प्रवाह करने से ही उनकी आत्मा को मोक्ष मिलती है और अगले लोक में सुख प्राप्त होता है। अनु, ये क्या कर रही है बेटा? रचना की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती। और मुझे पता है वह हत्यारा ठकराल है, उसे सजा देनी ही होगी। और जब तक नहीं देंगे तब तक हम ये अस्थियां भी प्रवाह नहीं करेंगे। मुझे पता है रचना की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ठकराल का अंत होगा, जब उसको उसके हिस्से का सारा दुख मिलेगा। तब तक रचना हमारे पास ही रहेगी, हमें हमारे अधूरे आंदोलन की याद दिलाते हुए। मेरा आंदोलन, ठकराल को खत्म करने का आंदोलन। और ये मुझे करना है, मैं करके रहूंगी रचना के लिए। तो क्या कर रही है बेटा? धार्मिक कामों में ऐसे रुकावट नहीं डालते बेटा। नहीं बबली बुआ, मैं ये प्रवान नहीं होने दूंगी। अरे जब उसकी आत्मा को शांति ही नहीं मिली तो हम कैसे उसकी राख बहा के मन ही मन मान सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया? अनु बेटा, हमारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। रचना हमेशा हमारे साथ है, लेकिन मेरे बच्चे पूजा को ऐसे बीच में नहीं रोक सकते। आत्मा को उसकी अंतिम यात्रा तक जाना ही चाहिए, रचना की शांति के लिए। ये मम्मी, रचना की आत्मा चिल्ला चिल्ला के इंसाफ मांग रही है, नहीं मिली उसे शांति। अंकल ऐसा मत करो अंकल ऐसा। रचना को थोड़े दिन और रहने दो हमारे पास। अब क्यों उसे एक नए रास्ते पे भेजना चाहते हैं जबकि उसका यही का सफर खत्म नहीं हुआ अभी? बस बेटा बस, चुप हो जाओ अब। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे पता है पापा मैं क्या बोल रही हूँ। रचना को कभी इंसाफ नहीं मिला, उसे कभी अपनी इज्जत नहीं मिली। हमेशा बस यही बोला उन सबने कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो, ठकराल ने उसके साथ इतना बुरा कर दिया, फिर भी सबने यही बोला कुछ नहीं हुआ है। उसे धमकियां मिली, तब सबने बोला धमकी? कैसी धमकी? हम तो प्यार से समझा रहे हैं। घर से भागना पड़ा उसे, क्या नहीं किया उसने अपनी जान बचाने के लिए, फिर भी एक सबूत नहीं मिला उसे। और आज जब उसे मार दिया गया है तो भी वही लोग यही बोल रहे हैं हमने नहीं मारा, खुद ही मर गई। रचना की हत्या को आत्महत्या बताकर उसे छोटा कर रहे हैं। और वो ठकराल यही कहता फिर रहा है कि उसने शर्म की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली। कैसे छोड़ दे बबली बुआ उस आदमी को? हमें सबको सच बताना होगा कि रचना ने अपने आप को नहीं मारा। रचना को कोई शर्मिंदगी नहीं थी, उसे फक्र था अपनी लड़ाई पे। बेरहमी से मारा गया उसे। हम कैसे ये सच सामने ना लाए? कैसे छोड़ दे उस आदमी को जबकि हमें अंदर ही अंदर पता है कि उसी ने किया है? अनु बेटा, हम सब जानते हैं रचना ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब तो जो भी कह ले, सच तो यही है ना कि रचना चली गई। और इतने दुख के बीच इतना गुस्सा, इसलिए बेटा
इस गुस्से का कोई फायदा नहीं है। ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ एक है कि रचना हम सबको छोड़कर चली गई है। रचना चली गई बबली बुआ, लेकिन उसका सच तो यही है ना, आधा नजरअंदाज किया हुआ। और यही नहीं ना, सिर्फ उसके जाने से बात खत्म तो नहीं होती। कमजोर लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन रचना बहुत हिम्मत वाली थी, लड़ाकू थी वो। उसी ने तो हमें सर उठा के जीना सिखाया। तो हम कैसे उसकी पीठ पीछे उसका अपमान कर सकते हैं? कैसे उसका सर झुका दे हम? जीते जी उसे ये इंसाफ नहीं मिला, जिस इंसाफ के लिए उसने अपनी जान दे दी। तो कम से कम मरने के बाद तो उनसे इंसाफ लेने दो। उसे हर लड़ाई अकेले लड़नी पड़ी, हमेशा वो अकेली खड़ी रही। इसलिए आज मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? बबली आंटी ठीक कह रहे हैं। अब कोई फायदा नहीं है। कोई नई लड़ाई शुरू की तो पता नहीं और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुर्बानियां? वरुण, कुर्बानियां? हमारे पास रचना को देने के लिए और क्या क्या है क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूँ वरुण, तुम मेरे साथ हो या नहीं? हम हैं तुम्हारे साथ। रचना की आत्मा की शांति के लिए और रचना की लड़ाई के लिए जो कुछ तुम करोगी, हम तुम्हारा साथ देंगे हर पल। और मैं भी। दिवाकर अंकल, आप, हमें लगा अब जिंदा नहीं है। उस दिन आप ही ने फोन किया था ना बताने के लिए कि रचना ठकराल के फार्म हाउस पे गई है। दिवाकर साहब बहुत संभल कर चल रहे हैं कि उन पर किसी को कोई शक ना हो, और वो रचना की बहुत मदद भी कर रहे थे, उनके लिए सबूत इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन मैं उसमें भी हार गया। काश उस दिन मैं फार्म हाउस थोड़ी देर और रुक जाता। काश मैं फार्म हाउस नहीं छोड़ता, रचना को वहां से सुरक्षित निकाल लेता। हम सब यही चाहते थे कि रचना की जीत हो, किसी भी कीमत पर। इसलिए अब रचना के अंत को हमें उसकी हार नहीं बनने देना है। हमें लड़ना ही होगा, चाहे हम कितने कम क्यों ना हो, चाहे आगे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लड़ना ही होगा। चल बेटा। ठकराल ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मैं कैसे बचा बस मैं ही जानता। फिर कुछ महीनों बाद जब मैं ठीक हुआ, तब मेरी समझ में आया कि ठकराल ने मुझे हर जगह, हर सरकारी रिकॉर्ड में मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया है। मैं चाहकर भी किसी से यह कह नहीं पाया कि मैं दिवाकर हूं। पूरी दुनिया के लिए मर जो चुका था मैं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। मुझे बस अपने आप को छुपा के रखना था। उसके बाद मैं जो जी चाहे कर सकता था। कोई मुझ तक पहुंच नहीं सकता था, कोई मुझ पे शक भी नहीं कर सकता था। मरे हुए इंसान पे भला कोई कैसे शक कर सकता है? दिवाकर साहब ने ठकराल के खिलाफ बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। ठकराल के सारे गलत कामों को, जो भी उन्होंने किया, दिवाकर साहब ने उसको इकट्ठा किया और उसका एक लिस्ट बनाया। और वो लिस्ट रचना को भी दिवाकर साहब ने दी थी। और मुझे पूरा यकीन है रचना ने उस लिस्ट में से बहुत से लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया था। हमें उसी के काम को अब आगे बढ़ाना है
और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं ठकराल के खिलाफ, जिनके बयानों के नीचे दबकर ठकराल खत्म हो जाएगा। लेकिन ठकराल को खत्म करने के लिए रचना के खून का इल्जाम काफी नहीं है क्या? है, लेकिन हमें उसका सबूत भी तो देना पड़ेगा। हम सबूत देंगे, हम सबूत देंगे। लेकिन कैसे देंगे अनु? बस वही पता करना है कि कैसे सबूत देंगे। तुम गए नहीं? मुझे तो लगा अभी तक चले गए होगे। जाने की बहुत कोशिश की अनु, लेकिन जा नहीं पाया। वैसे भी मैंने कहा था ना कि रचना को एक आखिरी बार बाय बोले बिना नहीं जाऊंगा। तो जब आखिरी बाय हुई नहीं तो फिर कैसे चला जाता? हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ठकराल ने ही रचना को मारा है? क्या सबूत है हमारे पास? अन्नू ने आज जो पकड़ा था ठकराल की बात में, हम क्यों ना वो जाके पुलिस को बता दें? हम ये कह सकते हैं ना कि ठकराल रचना के बारे में साफ साफ झूठ बोल रहा था, और हो सकता है ये सुनकर पुलिस उनसे और पूछताछ करे और फिर कुछ नई बातें सामने आए। आज ठकराल से जो गलती हुई है, बोलते बोलते उससे हमें तो ये पूरी तरह से यकीन हो गया कि रचना की मौत के पीछे ठकराल का ही हाथ है। लेकिन कानूनन इस बात को साबित करने के लिए हमें बड़ा प्रूफ चाहिए। कानून या पुलिस इस बात पे नहीं मानेगी, और अगर पुलिस ठकराल से कोई सवाल जवाब करती है तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठकराल ने यही कहा ना कि रचना ने उससे खाड़ी का पता पूछा, जबकि हम सब ये बात जानते हैं कि रचना ने ऐसा कुछ नहीं पूछा होगा। लेकिन ये बात ठकराल को फंसाने के लिए बहुत कम है। तो क्या करें? शुरुआत कहां से करें? बच्चा, ये असली पुलिस रिपोर्ट है जो सबसे पहले दर्ज की गई थी। बच्चा सिंह से पुलिस स्टेशन से लेकर आ गया, और इसमें वो लिस्ट है उन लोगों की जो उस पार्टी में मौजूद थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था किस तरह ठकराल ने अपनी बंदूक निकाल के रचना पे रख दी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस लिस्ट में मौजूद किसी भी इंसान ने ये बात अपनी रिपोर्ट में नहीं कही, जबकि उन सब लोगों ने ये चीज देखी थी। लेकिन मैं जानता हूं कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा जो हमें कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। हमें बस उस इंसान को ढूंढना है और उसके मुंह से सच उगलवाना है। लेकिन इन लोगों ने पुलिस तक के सामने सच नहीं बोला तो हमारे सामने क्या बोलेंगे? जब लोग खतरनाक जगहों पर गवाह होते हैं तो वो अक्सर पुलिस के सामने कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं वो खुद ना फंस जाए। लेकिन वही लोग जब पुलिस स्टेशन में नहीं होते बल्कि कहीं और होते हैं, जैसे अपने घर पे, दोस्त के घर, किसी पार्टी में, तो इसी बात की शेखी बगाड़ते हैं, बड़ाई करते हैं कि उस रोज हमने ये देखा था, हमारी आंखों के सामने ऐसा हुआ था, वो ये बोल रहा था। बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है, इसी बात का। समझ गए? हम में से ज्यादातर लोग पहले ही हार मान चुके हैं। हमने सोच लिया है बस यही हमारी जिंदगी है, अब इसका कोई अर्थ नहीं और इसमें कुछ नहीं बदलने वाला।
बस कैसे भी एक एक करके दिन काटते जाएं। हमने अपने सपने, उम्मीदें और वो सब कुछ छोड़ दिया है जो हमें एक नई सुबह के इंतजार की गर्मी देता था। हम भूल गए हैं कि जीना किसे कहते हैं। ऐसे जी रहे हैं जैसे जिंदा ही नहीं हैं। बच्चा सिंह ने भी 16 साल इसी तरह जिया। यही सवाल आपसे भी है। आपको ऐसा क्या कारण चाहिए कि आप भी अपनी जिंदगी सचमुच जीना शुरू करें? एक बार फिर से